साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हुए जिन्होंने न केवल साउथ इंडस्ट्री में बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आज हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक के खतरनाक विलन की, जो फिल्मों में अपना किरदार इस तरह निभाते मानो असल जिंदगी का गुंडा हो। जब वह डायलॉग बोलते तो लोग एक्टर की बजाय उस विलन को देखना ज्यादा पसंद करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रघुवरन की, जो साउथ इंडस्ट्री से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। बड़े बड़े फिल्मी सितारे उनको अपनी फिल्मों में विलन बनाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की सिफारिश करते हुए नजर आते। उनके पास दौलत और शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 49 साल की छोटी सी उम्र में ही उनका निधन हो गया। उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिससे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो चलो आज बात करते हैं साउथ से फिल्मी इंडस्ट्री में आए एक्टर रघुवरन की। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को हुआ था। वो केरल से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोयम्बटूर से की। कोयम्बटूर से ही उन्होंने बीए की पढ़ाई की, लेकिन एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के कारण बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वो छोटे मोटे थिएटर करने लगे। चेन्नई के एमजीआर एक्टिंग स्कूल से उन्होंने एक्टिंग सीख ली। फिर 1982 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था सोपन थिंगलंगल। इसमें उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1983 में साउथ की फिल्म सिल्क से लाइमलाइट में आए और हर तरफ इनके नाम का बोलबाला होने लगा। जब इतना इनके नाम का शोर हो रहा था तो राम गोपाल वर्मा की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने नागार्जुन के साथ साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था शिवा, और उन्होंने इस फिल्म में रघु को विलन का किरदार निभाया। 1990 में आई यह फिल्म नागार्जुन के साथ उन्होंने की थी जिसका नाम था शिवा, और वो काफ़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, यानी नागार्जुन को भी लोगों ने इतना पसंद नहीं किया जितना कि रघुवरन को किया। इस फिल्म में रघुवरन ने भवानी का किरदार निभाया था जो काफ़ी सुपर हिट हुआ। अब इसके बाद तो इनका हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी बोलबाला हो गया। अब इन पर नज़र पड़ी दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार ने अपनी फिल्म इज्जतदार के लिए इनको अपनी फिल्म में काम दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ ये नेगेटिव रोल में नजर आए। अब हर तरफ इनका बोलबाला हो गया। दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के साथ काम किया। इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर ऐसा काम किया कि जहां लीड रोल में नजर आने वाले एक्टर से ज़्यादा विलन की डिमांड होती। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रजनीकांत ने तो खुल्लम खुल्ला यह कह दिया था कि मेरी जिस भी फिल्म में रघुवरन होगा वह फिल्म सुपरहिट साबित होगी उनकी एक्टिंग के कारण। वो अपनी हर फिल्म के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से कहते कि मेरी हर फिल्म में रघुवरन को काम दिया जाए। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने ये कहा कि रघुवरन मेरे लिए लक्की चार्म है, वह मेरी जिस भी फिल्म में होती है वो सुपर हिट होती है। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जब सब तरफ उनका बोलबाला था। साउथ इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दोनों में उनके नाम का सिक्का चल रहा था, तो उनकी ऐसी क्या गलती हुई उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कहते हैं ना, सफलता सभी को हजम नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ रघुवरन के साथ।
लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्होंने बड़े बड़े लोगों से रोज मिलना जुलना पड़ता था, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करनी पड़ती थी। इन सब के बीच उनको कब शराब की लत ने घेर लिया उनको पता ही नहीं चला। साल 1996 में उन्होंने अभिनेत्री रोहिणी से शादी की और कुछ समय बाद उनको एक बेटा भी हो गया। जहां एक तरफ लगातार कामयाबी की सीढ़ियां बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ शराब भी बढ़ती ही जा रही थी। एक टाइम आया जब शराब ने इन्हें पीना शुरू कर दिया और यहीं से जिंदगी का पासा पलट गया। बार बार तबीयत खराब होने लगी और थोड़े थोड़े दिन में अस्पताल जाना पड़ता था। कई बार तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि इनको कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। धीरे धीरे लीवर खराब होने लगा। अब आलम यह था कि दुखी होकर साल 2004 में पत्नी ने भी तलाक ले लिया। पत्नी के जाने के बाद तो शराब की मात्रा और भी ज्यादा। अब उन्होंने अपना तन्हाई का साथी शराब को ही बना लिया। अचानक तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी और शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादा शराब पीने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से तो पहले ही दूर हो गए थे। एक बार फिर से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 19 मार्च 2008 को हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का तो कहना है कि ज्यादा शराब पीने के कारण सारे अंग पहले ही खराब हो चुके थे या काम करना बंद कर दिया था। ज्यादा शराब पीने के कारण ही उनको इतना दर्द सहना पड़ा और इतनी दर्दनाक उनका अंत हुआ।